गुड मॉर्निंग अगेन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बात कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बार यहाँ पर हम मीनिंग डाल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने इसका जो बेसिक लेक्चर था, बेसिक लेक्चर के ऊपर चर्चा कर ली है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा बच्चों बताओ? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और क्या पढ़ा? चार्ज। क्या पढ़ा? चार्ज के अंदर हमने क्या देखा? क्या देखा? पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट बात हमको लास्ट में समझ में आया कि दो चार्जेस के बीच में होता है, क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। चलो ठीक है। अब हमारे परम मित्र के परम मित्र, जिनका नाम है कुलम, पूरा नाम पता है नहीं देखो, नाम क्या है? कुलम। ठीक है, नॉट एनी कुलम, इट्स कुलम। ओके, तो कुलम साहब ने थोड़ी स्टडी करी। इन्होंने स्टडी करी किस बारे में? चार्जेस के बारे में। कब करी? जब वो रेस्ट पे है। वो कब काय पे है? रेस्ट पे। मतलब इन्होंने बोला एक काम करो भैया, एक काम करो, वी आर टॉकिंग अबाउट Q प्लस एंड Q माइनस। चलो ठीक है, बोलो दो चार्जेस ले लिया, एक Q प्लस ले, एक Q माइनस। ओके, या तो कोई दिक्कत किसी को? एक काम करते हैं, प्लस माइनस ना लेते हुए मैं लूंगा एक Q1, एक लूंगा मैं Q2। अब 100% एक प्लस होगा। अभी अट्रैक्शन की बात करूंगा तो एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पर मैं कुछ तो डोके के ऊपर प्लस, कुछ तो डोके के ऊपर माइनस। Q1 का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। कोई दिक्कत? मेरे को पता Q2 क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। क्या तुमको समझ में आ गया? मुझे लगा नहीं आया। क्लियर एकदम? ओके। और मैं अगर बोलूं इन दोनों चार्ज का जो बीच का जो अंतर है, उस अंतर को मैं बोला स्मॉल आर। क्या बोला मैं? स्मॉल आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल आर, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। मतलब कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्लस एक माइनस, तो दोनों क्या होने वाले? दोनों क्या होने वाले? ओके सर, अट्रैक्ट होने वाले हैं। इसका मतलब उसको लगेगा फोर्स। उसको क्या लगेगा? जिसको बोला मैं F। क्या बोला मैं? F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो ठीक है बेटा, बाद में F माने क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि मान लो आपके पास दो चार्ज है और दो चार्ज का आपको क्या बनाना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप क्या करोगे? एक सिंपल सा कंसेप्ट बोलता तुमको। चलो मान लो मैंने लिया एक कूलम चार्ज ले लिया, क्या? प्लस वाला उल्टा लिया, और मैंने लिया एक कूलम चार्ज माइनस वाला उल्टा वाला। क्या दोनों अट्रैक्ट होंगे? हाँ होंगे सर, वेरी गुड। फिर मैंने लिया 20 कूलम प्लस चार्ज, 20 कूलम माइनस चार्ज। क्या दोनों अट्रैक्ट होंगे? हाँ होंगे सर। फिर मैंने लिया 120 प्लस कूलम चार्ज, 120 प्लस कूलम चार्ज और 120 माइनस कूलम चार्ज। क्या सर हर बार सेम ही लेना है? ऐसा जरूरी नहीं है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बात, क्या ये अट्रैक्ट होंगे? हाँ होंगे सर, वेरी गुड। चलो बहुत सही, क्या तक समझ में आ गया? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये कंडीशन नंबर ए है, ये कंडीशन नंबर बी और ये कंडीशन नंबर सी, तो बताओ मेरे को कौन से कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा? ए, बी, सी? हाँ, ए, बी, सी। डिस्टेंस है सेम बेटा, इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर। शान पर नहीं, मेरे को बोलो किसमें ज्यादा? ए, बी, सी? गुस्सा दिलाने के सेकंड मैं याद करो मेरे एकदम जिगरी दोस्त मेरे न्यूटन। याद करो न्यूटन क्या बोला? हर बॉडी किसी और बॉडी से होती है अटैक। क्या होती है? तो मैंने क्या बोला? मान लो दो चांद लिया, चांद बना मून, उनके बीच में डिस्टेंस है आर। कोई दिक्कत? दो धरती माँ पर अर्थ, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस है आर। मैंने बोला दो सूरज लिया, सन, अंतर है सेम। तो कंडीशन नंबर ए, बी, सी
किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा? यस ऐसी में ऑप्शन सही बोल रहा है तो यस की यस तो नहीं, यस मतलब सब क्या, सन क्या, ओके। इसमें किसमें ज्यादा रहेगा बेटा? एबीसी, एबीसी बताओ क्या तीनों में सेम रहेगा? क्या तीनों में अलग अलग रहेगा? क्या लगता है? रिद्धि सिद्धि सिस्टर्स बड़ा चुकाया हमने, मान नहीं सकते थे। नेक्स्ट टाइम देख, हाँ बताओ पीछे, हाँ रुके। एबीसी किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा? सी में। एबीसी किसमें ज्यादा? सी में। डिस्टेंस सेम है बेटा, डिस्टेंस कैसा है? सेम। ऊपर ऊपर किसमें जाते? ऊपर 100 नीचे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो नीचे का क्या दिक्कत है? सी में क्या क्यों ज्यादा है? ए में क्यों नहीं है? सुन लो मेरी बात, एकदम शर्मीली बात है आपके लिए, नहीं आ रहा आपको? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, न्यूटन बाबा बोल के गए थे हमको, देखो बोले खुद उन्होंने बोला कि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 को। सर देखो तो आना चाहिए। M1 M2 मतलब क्या है? दोनों के मास का प्रोडक्ट। अब इसका कितना है? सन का ज्यादा है ना, ज्यादा इंटू ज्यादा। मान लो एग्जांपल ले रहा है, एग्जांपल फील मत करो। मैं अगर बोला ये जो मून है, मून का था बेटा 2 किलो, इसका भी 2 किलो, बेटा इसका 10 किलो, इसका भी 10 किलो, बेटा इसका 100 किलो। कितना किलो? इसका भी 100 किलो। अब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? कितना आएगा? 10,000। कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 1,000। कितना आएगा? 10 से 10 से क्या? 100। कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 4। तो नंबर किधर बड़ा आया? नीचे। किधर बड़ा आया? तो जितना मास ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो किसमें ज्यादा रहेगा? सी। और मैंने बोलते समय भी बोला था क्या कुलम भैया ने न्यूटन भैया का आइडिया चुराया है। ये भी वही बोले कि जिसका चार्ज ज्यादा उसका क्या ज्यादा? फोर्स ज्यादा। क्या ज्यादा? तो ये और ठीक हुआ हमारा ऑप्शन। समझ में आया क्या? डिस्टेंस मैटर नहीं करता, कॉमन लॉजिक है ना। पहले अब देखो 120 चार्ज 120 चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना। अरे समझ में आ रहा क्या? अरे बात समझ में आ रही? 120 हमने कल पढ़ा था Q इज इक्वल टू N इंटू E। कितने है? N 120 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। तो ये नंबर बड़ा आएगा क्या छोटा आएगा? बात समझ में आ रही आपकी? तो ये है कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है? मैं तुमको स्टैंडर्ड स्टेटमेंट देके मैं ये नहीं बोला बेटा रेक्टिफाई कर लिए, बाद में मिलेंगे अपन। तुमको फील करा रहा कि यहाँ पर हमको फील हुआ क्या बेटा ये इनका अगर हमने क्या बढ़ाया? मास। इसको मास नहीं बोलते हुए याद करो इस नंबर को मैंने यूनिट मेजरमेंट में क्या बोला था? क्या बोला था? मैग्नीट्यूड। क्या बोला था? यूनिट के सामने वाला नंबर होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अब ये तो ये मिटाता है, ये एग्जाम्पल मिटा दूं, लेकिन जरूरत इसके अंदर नहीं। कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे ना अपन। आपको समझ में आ गया ना मैं क्या बता रहा था? मतलब ये बात तो क्लियर हो गई, जिसका मास ज्यादा उसका अट्रैक्शन भी ज्यादा। तो सिंपल भाषा में अगर बोलिए अपन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पर लिखता मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of their magnitude। मतलब जो उनका जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, मैग्नीट्यूड का क्या? प्रोडक्ट। क्या बेटा? अरे प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसा लिखो F इज प्रोपोर्शनल टू, क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड है? यस सर, नो सर। और
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? तो ऐसा लिख दो Q1 इंटू Q2, नहीं आया, आया नहीं आया। जैसे उधर क्या था M1 इंटू, अरे आया नहीं आया। यस सर, नो सर, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। क्या बोला? उधर याद कर, देखो फोर्स कम करना था, क्या करना था? क्या किया, क्या किया? दूर कर दिया। क्या कर दिया? याद आ रहा है? वैसे अगर बोलूं इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस मुझे कम करना है, क्या करना है? क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, m/r²। 2 मिनट पहले ही बोला, न्यूटन बाबा का आइडिया चुराया है। यस सर, नो सर, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये दोनों आपके सामने इक्वेशन याद करो, तब बताया था, दोनों को मर्ज कर दो। क्या कर दो? तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। अरे यस सर, नो सर, आ गया नहीं आया? ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी साइन। इसको हटाया, क्या लगाया? क्या लगाया? कांस्टेंट है K। कांस्टेंट क्या है? K Q1 Q2 अपॉन r²। K Q1 Q2 अपॉन, अरे K कौन है? K कोई BK नहीं है, K है कांस्टेंट। K कौन है सर? कौन सा कांस्टेंट? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? अगर लिखूं यहाँ पर मैं, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत किसी को? क्या आप सबको फील हो गया क्या कंसेप्ट है? पीछे से लेके आगे तक सबको क्लियर हो गया? हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, न्यूटन साहब का ही नियम अप्लाई किया, बस थोड़ा अलग वे में। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर एकदम? क्या था ये? K Q1 Q2 अपॉन r²। अगर कल को तुमको पूछूं बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस कितना है, तो तेरा तुम्हारा आंसर क्या चाहिए? K Q1 Q2 अपॉन r²। जोर से बोलो, K Q1 Q2 अपॉन r²। सबको क्लियर? सबको A to Z? बेटा बच्चा ओके। अब बात आती है सर उस K का वैल्यू क्या है? जैसे आपने पढ़ाया था F कैपिटल G M1 M2 अपॉन r²। याद आ रहा है? यस सर, नो सर। तो वैसे G का वैल्यू कुछ था, क्या था? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 माइनस। यस सर, नो सर, ग्रेविटी में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? तो सर इसका कुछ वैल्यू है क्या? हाँ है। सब में पहले इसका वैल्यू निकालने से पहले इसका एक फॉर्मूला है। क्या है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन इसका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? K is equal to 1 upon 4 pi epsilon 4 pi। अरे साला ये क्या है सर? बेटा यही है जो हमको पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये क्या है? फॉर्मूला। मतलब अगर तुमको बोले बेटा फाइंड करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन, बोलो 1 अपॉन 4 pi epsilon। एप्सिलॉन नॉट, ये ना, ये एप्सिलॉन है, ये सिंबल किसका है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है? मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है ये देखा था अभी, समेशन, इंटीग्रेशन, सब में ज़ेरिया साहब नीचे, ब्लैक ओबामा, ब्लैक मामा, उसके ओबामा मेरे अंदर से निकल गया। न्यूज़ पढ़ रहे थे हम थोड़ा आज सुबह ओबामा साहब का कुछ मत था, वो देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक मामा। ब्लैक मामा के बाद जो ज़ेरिया साहब है वो कौन है? इंटीग्रेशन। बहुत मजा आता पढ़ने में, साहब बना देंगे। चलो आगे। तो वैसा ये एप्सिलॉन है, ये क्या है? एप्सिलॉन। ई का मतलब होता है एप्सिलॉन। क्या होता है? सर एप्सिलॉन जीरो का मतलब क्या है? तो अभी हम 2 मिनट के बाद अगले लेक्चर में उस पर चर्चा करेंगे। एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन क्या होता है। फिलहाल बस ये याद रखो, एप्सिलॉन, इसका सिंबल का नाम क्या है? एप्सिलॉन। दोनों क्या है? क्लियर प्रोनाउंसिएशन क्या है? एप्सिलॉन। ओके, उसको ही बोला जाता है बेटा, अगर एक्चुअल फिजिक्स वाला नाम वो है परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला गया इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोलने का रीजन ये है कि वो ई के पैर के पास क्या था? जीरो। जोर से बोलो, क्या था? इसलिए मैं क्या बोला? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मर गए क्या है? बोलो परमिटिविटी ऑफ। कोई दिक्कत किसी को? ई का मतलब क्या है? क्या है? ई का मतलब क्या है? उसका नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ। कोई दिक्कत?
जैसा इसका वैल्यू कितना था 6.67 इंटू 10 की पावर, अरे जोर से बोल, 10 की पावर, कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब वैसे इसका भी वैल्यू है कितना है, जो बता पाएगा? दुबे बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये जो k है, k का फॉर्मूला क्या, 1/4 इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन कुलम, यूनिट निकाल लेंगे इसका पड़ेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। मतलब यहाँ यूनिट कैसा निकले तुमको बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल बस याद रखो। 2 मिनट, क्या बोला? खिड़की खोलो, इसको फेंक दो। 1/4 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बेटा किसका वैल्यू है? k का वैल्यू है, k माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर कोई गलत बोलता है तो मुझे दर्द होता है इधर हार्ट, इधर कभी देखा ही नहीं हार्ट की। जो चीजें देखे नहीं हम बात करते क्या, और तुमको पता है वैसे भी हमको बायोलॉजी पसंद, आई हेट बायोलॉजी। ओके, के क्या हमारा 1/4 के q1 टू द अपॉन r स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? तो अब ये k का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो कैसा बनेगा फॉर्मूला, देखो f इज इक्वल टू k की कीमत सांगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सामने क्या है? q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? अरे जोर से बोल, कौन सा फॉर्म? किसका? कूलम्स लॉ का। किसका? कूलम्स लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके सर, मजा आ गया। तो बेसिकली हमने यही पढ़ा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडी के बीच का, दो बॉडी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे बढ़ाए, कैसे हम उसको बढ़ाए और कैसे घटाए। ठीक है, कैसे हम उसको बढ़ाया और कैसे घटाए। तो हमने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया? उनके दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ा के। अभी एग्जांपल देना ना, 120 कूलम वाला ज्यादा अट्रैक्ट होगा। कौन? 120 कूलम वाला। और अगर आप उनके बीच का अंतर बढ़ा दें, अगर आप उनके बीच का अंतर तो क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझे लगा किसी को कुछ समझ में नहीं आया, बस मुंडा हिला रहे। आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? क्लियर है? आवाज नहीं आया? ठीक। बाद हमने क्या देखा? कांस्टेंट क्या बोलते हैं अपन? के। क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? वैल्यू क्या है उसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और पूरा वैल्यू क्या बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड सर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सर ये एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है क्या? हाँ बोला हाँ होता है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप उसको इतनी महत्व सवाल पेश करके बताया था। यस यस होता है, डोंट वरी, इट्स हैपनिंग समटाइम। ओके, क्लियर? कोई किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया तो स्टॉप कर दे।